आज मुख्तसर से वक्त में मैं हुजूर सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ाते मुक़द्दसा के चंद गोशे आप तमामी हजरात के सामने रखूंगा। कौन मखदूम अशरफ सिमनानी हैं? आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम सिमनान के बादशाह हैं। सिमनान की हुकूमत की बागडोर सैयद मोहम्मद इब्राहिम के हाथों में है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम के घर में 2 या 3 जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो एक दिन आप बैठे हुए थे और अपने दिल ही दिल में एक बात सोच रहे थे कि काश मेरा कोई बेटा होता जो मेरे बाद मेरी सल्तनत का वारिस होता, जो मेरे बाद मेरी हुकूमत की बागडोर को संभालता, जो मेरे बाद मेरा जानशीन बनता, जो मेरे बाद मेरी इस हुकूमत को संभालता और हुकूमत के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब की खिदमत करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आम करता, मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत हुकूमत के जरिए करता। आप ये बात सोच रहे थे और चेहरा उदास था। शाम को जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं, जब आपको नींद आ जाती है, किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता है, आपका नसीबा जाग जाता है, दोनों आलम के मालिको मुख्तार ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं इब्राहिम क्या बात है, कैसे परेशान हो। सारा माजरा बयान कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इब्राहिम तुम्हारे यहाँ 2 बेटे पैदा होंगे, एक अशरफ और एक आरफ। सुनो, अशरफ से दीन का काम लेना है। अशरफ मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत करेगा, अशरफ मजहब इस्लाम की शरीयत के मसाइल की नशरो इशाअत करेगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 बेटे तुम्हारे यहाँ पर पैदा होंगे। हजरात गिरामी, सन हिजरी जब 709 आती है तो सैयद मोहम्मद इब्राहिम के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसे दुनिया मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम से जानती है। कौन मखदूम अशरफ सिमनानी है? वो मखदूम अशरफ सिमनानी है जो तफक्कुर और तदब्बुर के पैकर थे। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जो तफक्कुर फिद दीन में मुमताज थे। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनका विलायत में कोई जवाब नहीं। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनका तफक्कुह फिद दीन में कोई जवाब नहीं। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनके चेहरे से सिद्दीक की सदाकत का जलवा नजर आए। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनकी जात से उमर फारूक आजम की अदालत का जलवा नजर आए। वो मखदूम अशरफ सिमनानी उस्मान गनी की सखावत के जलवे हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की जात में मौजूद थे। वो मखदूम अशरफ सिमनानी हजरत मौला अली शेरे खुदा की शुजाअत जिसके अंदर मौजूद थी। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनका इल्म में कोई जवाब नहीं, जो 7 साल की उम्र में कुरान करीम को क़िराते सबा के साथ में हिफ्ज कर ले, उसे हुजूर सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी कहा जाता है। वो हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी हैं जिनकी जात के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। बड़े बड़े औलिया किराम ने आकर के सैयद मोहम्मद इब्राहिम के पास आकर के ये खबर दी थी कि तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम अशरफ होगा। वो नबी के दीन की खिदमत करेगा, नबी की शरीयत की खिदमत करेगा, नबी के मजहब इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मसाइल को लोगों तक पहुंचाएगा। हजरात गिरामी, जब सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जब आपकी उम्र शरीफ 7 साल की होती है, तब आपने कुरान करीम को क़िराते सबा के साथ में आपने कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया था। और जब आपकी उम्र शरीफ 14 साल की होती है तब आपकी दस्तार हो जाती है और आप तमाम उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी से फारिग तहसील हो जाते हैं। जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की होती है तब आपके वालिद सैयद मोहम्मद इब्राहिम का साया सर से उठ जाता है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम के इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा करने के बाद में हुकूमत की बागडोर आपके ऊपर आ जाती है, हुकूमत का बारे गिरा आपके कांधों पर आ जाता है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को
सिमनान के तख्त पे बिठा दिया जाता है, हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में दे दी जाती है। मखदूम अशरफ सिमनानी जब हुकूमत को संभालते हैं तो मखदूम अशरफ सिमनानी तो वो हैं, हजरत उमर की अदालत के जलवे जिस शख्सियत में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी ने बड़े ही अदलो इंसाफ के साथ में हुकूमत को आगे बढ़ाया और आपके अदल के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे, आपके इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। जो भी आपके अदल इंसाफ को कुर्ब जवार के बादशाह जब सुनते थे तो अश अश किया करते थे और वो आपके उनके लिए उनके दिलों में मखदूम अशरफ सिमनानी की एक अलग ही मोहब्बत पैदा हो गई थी। मखदूम अशरफ सिमनानी का अदल इंसाफ क्या है, मैं आपको एक आपका अदल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मखदूम अशरफ सिमनानी एक रोज शिकार के लिए तशरीफ ले गए थे। जब आप जंगल में पहुंचे आपके सिपाही आपके साथ थे, तकरीबन 2-3 दिन आपने वही जंगल में गुजारे, वहीं अल्लाह की इबादत करते थे, वहीं पर आप शिकार किया करते थे। एक बूढ़ी औरत आती है, आंखों में आंसू लेकर के आई है, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के पास आने की बात कर रही है। सिपाहियों ने उसे रोक दिया है। मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं इस बुढ़िया को मेरे पास आने दो। वो ज़ईफा आती है, बूढ़ी है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, चेहरा बता रहा है कि इसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसका वजूद बता रहा है ये किसी की सताई हुई है। बुढ़िया जब आई मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया बता अम्मा क्या बात है। उस बूढ़ी ने कहा आपके एक सिपाही ने मेरा दही जुल्मन ले लिया है और मुझे उसकी कीमत नहीं दी है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी को जलाल आ जाता है, फरमाया इन सिपाहियों के चेहरे देख और मुझे बता कौन सा वो जालिम है जिसने तेरा दही बगैर कीमत के लिया है। आप ने जब इतना फरमाया उस ज़ईफा ने सबके चेहरों पर नजर डाली, बोली इनमें से कोई नहीं है। फरमाया तू खूब उसको पहचानती है। उसने कहा हाँ हुजूर मैं उसका चेहरा नहीं भूल सकती। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अच्छा। तो एक सिपाही और घोड़े से आ रहा था, शिकार करने निकल गया था। जब वो करीब में आया ज़ईफा ने कहा हुजूर यही वो शख्स है जिसने मेरा दही लिया था और मुझे कीमत नहीं दी थी। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया तूने ज़ईफा का दही लिया है और तूने उसकी कीमत अदा नहीं की है। उसने कहा हुजूर ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मैं नहीं जानता ये बुढ़िया कौन है और कहां से आई है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा कोई गवाह है तेरे पास में? तो उस ज़ईफा ने कहा हुजूर मेरे पास कोई गवाह नहीं है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अभी मेरे पास एक तरीका मौजूद है। आपने एक सिपाही को हुक्म दिया चंद मक्खियां पकड़ करके लाओ। चंद मक्खियां पकड़ करके लाई जाती हैं और ला करके उस ज़ईफा के सामने उसके मुंह में डाल दी जाती है उस सिपाही के। जब उस सिपाही के मुंह में डालना था कि उसको कै आती है, उल्टी आती है और वो सारा दही उल्टी के जरिए बाहर निकल आता है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अब बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। माफी मांगने लगा। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी का अदलो इंसाफ देखो, उसका घोड़ा माजीन के उस ज़ईफा को दे दिया जाता है और उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, माजूल कर दिया जाता है और सजा दी जाती है। ये हैं हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी, 15 साल की उम्र में फैसला फरमा रहे हैं। हजरत उमर की अदालत के जलवे जिस जात में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं। सिद्दीक की सदाकत के जलवे जिस जात में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। हजरत उस्मान की सखावत के जलवे जिस जात में नजर आए उसे मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं। हजरत अली की शुजाअत के तेवर जिस शख्सियत में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। इमाम हुसैन की इस्तिकामत जिसके अंदर नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की फुकाहत जिस शख्सियत में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। हजरात गिरामी आप 15 साल की उम्र में बादशाह बने हैं और आप पहली जंग लड़ने के लिए जब जाते हैं एक बादशाह ने सोचा अब तो इब्राहिम भी इस दुनिया में नहीं है। 9 उम्र लड़का बिठा दिया गया है सल्तनत पर, 9 उम्र लड़का बिठा दिया गया है हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए। अभी तो उसने जंग के तरीके नहीं सीखे हैं, अभी तो उसने जंग के
तरीकों से वाकिफ नहीं है। बादशाह ने सोचा कि लाओ अब बहुत अच्छा मौका है, लाओ क्यों ना सिमनान पर चढ़ाई कर दी जाए, लाओ क्यों ना सिमनान को अपनी सल्तनत में दाखिल कर लिया जाए। जब बादशाह ने सिमनान की सरजमीन पर चढ़ाई की, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपनी फौज लेकर के निकले हैं। 15 साल की उम्र में पहली जंग आप कर रहे हैं, आपका घोड़ा सबसे आगे था। वजीरों ने कहा हुजूर आप अभी नौ उम्र हैं, आपने तलवार चलाना अभी सही से नहीं सीखा है, आप हुकूमत की बागडोर को सही तरीके से नहीं जानते हैं, आप इन राजाओं की सियासत को अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। हुजूर अभी हमको आगे बढ़ने दीजिए, हम आपके आगे से लड़ेंगे, हम आपके पीछे से लड़ेंगे, हम आपके दाएं से लड़ेंगे, हम आपके बाएं से लड़ेंगे। हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी से कह रहे हैं कि आप अभी पीछे चले जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। जब तक हम जिंदा हैं आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे, जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है हम आपके ऊपर कोई भी तीर कोई भी तलवार का वार आने नहीं देंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं तुम मुझसे पीछे हटने की बात कर रहे हो, तुमने मेरे खानदान की रीत नहीं देखी है, तुमने मेरे खानदान का तरीका नहीं देखा है। अली शेर खुदा मैदान जंग में जब आते थे तो तलवारों के सर झुके रहते थे। बरेली का इमाम पुकार के कहता है बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सिद्को अदलो करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं अरे हमें पीछे हटने के लिए कह रहे हो, हमारी शान तो ये है कि जंग में अड़ जाते थे तो पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं पहले आगे मैं लड़ूंगा। मखदूम अशरफ सिमनानी की फौज लड़ती है और फतह याब हो जाती है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है जिनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, जिनकी रगों में फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है। उसी खानदान के चश्मो चराग हैं, उसी खानदान के नूरे नजर हैं, उसी हुसैन के लाडले हैं। मैदान जंग में खड़े हैं, दुश्मन को शिकस्त खा करके वापस होना पड़ा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की उम्र जब 23 साल की होती है तब आप रमजान शरीफ का महीना था और आप शबे कद्र थी और आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उसी इसना में आप इबादत करके बैठे हुए थे, अचानक से हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और आपको सलाम करते हैं और कहते हैं ऐ अशरफ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आखिरत की बादशाहत मिले, अगर तुम चाहते हो कि सल्तनत उखरवी मिले तो तुम्हें यह दुनियावी हुकूमत को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें यह दुनियावी सल्तनत को छोड़ना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां पर बंगाल की सरजमीन पे शेख अलाउल हक पंडवी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से कहा कि तुम ये इस हुकूमत को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें तो दीन इस्लाम की खिदमत करना है, तुम्हें तो मजहब इस्लाम की नशो इशाअत करनी है, तुम्हें तो मजहब इस्लाम की तबलीग करनी है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अपनी वालिदा के पास आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं अम्मी मैं ये इस हुकूमत को छोड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि नबी के दीन की खिदमत करूं, मैं चाहता हूं नबी के मजहब की खिदमत करूं, मैं चाहता हूं नबी की शरीयत की नशरो इशाअत करूं। आपकी वालिदा ने कहा बेटा जब तू इस दुनिया में नहीं आया था तब मुझे एक अल्लाह के वली ने बताया था कि तेरे शिकम में जो बच्चा है जब वो इस दुनिया में आएगा वो दीन का काम करेगा, मजहब इस्लाम का काम करेगा, शरीयत की नशरो इशाअत करेगा। ऐ मेरे लाल अगर तू किसी और चीज के लिए इजाजत मांगता तो शायद मैं तुझे इजाजत ना देती। तूने नाना मुस्तफा के दीन की आबियारी के लिए इजाजत मांगी है, तूने नबी के गुलशन को नबी के इस्लाम के गुलशन को सजाने की बात की है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोक नहीं सकता जा। लेकिन तेरी माँ की एक वसीयत है, तेरी माँ एक तुझे वसीयत कर रही है, उस पर तुझे अमल करना होगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं बताओ अम्मी क्या आपकी वसीयत है। फरमाया बेटा जब तुम सिमनान से बाहर जाओ तो पूरी फौज के साथ में जाओगे, पूरे शाहाना लिबास के साथ में जाओगे, शाहाना कर्रोफर के साथ में जाओगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं अम्मी ऐसा क्यों? तो तब आपकी वालिदा ने कहा बेटा ऐसा इसलिए है कि जब तू शाहाना लिबास पहन करके जाएगा तो माँ के दिल को ये करार रहेगा कि मेरा बेटा किसी मुल्क को फतह करने गया है, मेरा बेटा इस्लाम के लिए गया है, मेरा बेटा मजहब के लिए गया है, मेरा बेटा शरीयत के लिए गया है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने 23 साल की उम्र में
हुकूमत अपने छोटे भाई सैयद मोहम्मद आरफ को दे दी और उनको सल्तनत पर बिठा दिया। और आप सिमनान को छोड़ने के जब सिमनान को छोड़ने का इरादा करते हैं, घर वाले आपको सिमनान के बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। लश्करी आपके साथ में थे, फिर आपने लश्करियों को वापस कर दिया, लेकिन वो सिपाही जो आपके साथ रहा करते थे वो अभी वापस नहीं हुए हैं। चंद मील या चंद कोस चलने के बाद में आपने उनको भी वापस कर दिया। लेकिन दो लोग जिद कर गए कि नहीं, हम आपके साथ में रहेंगे, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, हम आपके साथ में हमेशा रहेंगे। वो लोग दोनों चलते रहे और जब आप एक जगह पर कयाम करते हैं तो वहां के राजा को पता चलता है। उसने आपकी बेहतरीन दावत की, आपका लिबास देखा तो बेहतरीन, कहा कि ये किसी सल्तनत का शहजादा मालूम हो रहा है। उनके आपके साथियों का लिबास देखा तो सोचा कि ये किसी सल्तनत के बादशाह के गुलाम लग रहे हैं। उन दोनों और सबकी दावत जब बादशाह ने की, आपने सोचा कि ये दोनों की वजह से मुझे मेरे काम में रुकावट हो रही है। जब रात को वो दोनों खादिम सो गए तब आप रात के अंधेरे में वहां से निकले। अल्लाह अकबर, मजहब इस्लाम की खिदमत के लिए सिमनान की बादशाहत को छोड़ करके आ रहे हैं, नबी के दीन के लिए सिमनान की हुकूमत को छोड़ करके आ रहे हैं, नबी के मजहब की इशाअत के लिए अपनी सिमनान की बादशाहत को छोड़ करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहे हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। जब आप दिल्ली के करीब में पहुंचे तो जब दिल्ली के वहां उस वक्त फिरोज शाह तुगलक का दौर था। हजरात गिरामी, जब दिल्ली की सरजमीन से होते हुए आप जब बिहार बंगाल के लिए जा रहे थे, जब दिल्ली में आप एक रास्ते पे चल रहे थे तो फिरोज शाह तुगलक के यहाँ पर जो हाथी थे, उन हाथियों में से एक हाथी पागल हो गया था। हजरात गिरामी, जब वो हाथी पागल हो गया और रोड के ऊपर दौड़ रहा था, पीलवान पीछे पीछे चल रहे थे, उस हाथी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाथी सामने कुछ भी आता उसे ढाता चला जा रहा था। कोई इंसान आता उसे सूंड से बहुत दूर फेंकता हुआ नजर आ रहा था। दुकानें उजाड़ दी उस हाथी ने। कई लोग उस हाथी के सूंड के सामने आए और उनको उसने जख्मी कर दिया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जवानी का आलम है। आप रोड पर चलते हुए आ रहे हैं, आप रास्ते पर चलते हुए आ रहे हैं। लोगों ने देखा कि ये नौजवान जिसका चेहरा बड़ा हसीनो जमील है, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिसकी जवानी का कोई जवाब नहीं, चेहरे से चेहरा नूरानी लग रहा है, ये हाथी के सामने आएगा और ये हाथी इसको मार देगा, इसकी जान चली जाएगी। कितना खूबसूरत नौजवान है और ये बिला वजह यहाँ पर कत्ल हो जाएगा, ये हाथी के वजह से, हाथी के जरिए कत्ल हो जाएगा। जब इतना उन लोगों ने सोचा, आवाजें देना शुरू कर दी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मस्ती में चले आ रहे हैं, कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाथी की तरफ कोई तवज्जो नहीं, लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं। वो पागल हाथी जो सामने जो भी आ रहा है उसे मारता हुआ नजर आ रहा है। सामने कोई दुकान आ रही है, उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सामने कोई दीवार आ रही है, उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तारीख बताती है कि जब वही मस्त हाथी, जब वही पागल हाथी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सामने आया तो अपने दोनों पैरों को जमीन पर रख देता है और अपने सूंड को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों में डाल देता है। किसी ने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ हाथी ये तो बता दे, तू दुकानों को उजाड़ता हुआ आ रहा है, तू लोगों को मारता हुआ आ रहा है, तूने इस नौजवान को कुछ क्यों नहीं किया? तो हाथी अपनी जुबान में जवाब देता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ जो फातिमा की औलाद को ना पहचान सकूं, मैं इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ जो अली की औलाद को ना पहचान सकूं। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। हजरात गिरामी, वो मस्त हाथी जो दुकानें उजाड़ रहा था, वो मस्त हाथी, वो पागल हाथी जो सामने आता उसे जख्मी कर देता या मार रहा था, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सामने आकर के अपने सूंड को आपके कदमों में डाल करके गोया गुलामी का सबक दे रहा है, गुलामी का पैगाम दे रहा है और अपनी जुबान से यही कह रहा है कि मैं पागल जरूर हूं लेकिन अली की औलाद को जरूर पहचानता हूं, फातिमा की औलाद को जरूर पहचानता हूं, हुसैन के लाडलों को जरूर जानता
जानता हूँ ये आले रसूल हैं कि जिनका चेहरा देखो तो आले रसूल, जिनकी जात देखो तो आले रसूल। और पूरी दुनिया को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने ये पैगाम दे दिया कि अली की आल की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं है बल्कि जानवरों पर भी अली की आल की हुकूमत है। अली की औलाद की हुकूमत सिर्फ इंसानों और जिन्नात पर नहीं है बल्कि हैवानात पर भी हुकूमत है, नबातात पर भी हुकूमत है, जमादात पर भी हुकूमत है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे, वहां एक अल्लाह के वली ने कहा तुम्हारा हिस्सा जो है वो बंगाल की सरजमीन पर है, कहीं पर रुकना नहीं, सीधे बंगाल जाओ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बंगाल की सरजमीन का इरादा करते हैं और जब आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचे तो बिहार की सरजमीन पर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, तारीख में जिनका नाम सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी मिलता है। उनके विसाल का वक्त करीब था, उनका इंतकाल होने वाला था।